हाय एवरीवन, मैं हूं संतोष कुमार और आप सभी का स्वागत है एजुकेशन की दुनिया यूट्यूब चैनल्स पे। आज के क्लासेस में हम लोग डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम करने वाले हैं। इससे भी पहले आप डिफरेंशिएशन की जितनी भी सीरीज में प्लेलिस्ट बनी हुई है वो वीडियो देख लेना, उसके बाद ये देखोगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस की बात करते हैं। हमारे सामने क्वेश्चन है एक्स के पावर एम इंटू वाई के पावर एन इक्वल टू एक्स प्लस वाई के पावर एम प्लस एन। मैंने जब इम्प्लिसिट फंक्शन की डिटेल्ड वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी हम x और y को अलग अलग सेपरेट करके नहीं लिख सकते, मतलब कि x को एक साइड और y को एक साइड, तो वैसे फंक्शन को हम इम्प्लिसिट फंक्शन बोलते हैं। इसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, तो दोनों साइड हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन ले लेंगे और उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, जैसे कि मैं थोड़ा सा पहले आपको बताऊं, पिछले क्लासेस की बात है। तो मैंने आपको बताया था कि एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू साइन वाई। अगर कहीं पे आपको ऐसा फंक्शन दिखे ना जहां पे देखो दोनों साइड में एक्स और वाई एक एक साथ में कंबाइंड है और इसे हम अलग करके नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, तो इस तरह के फंक्शन को हम इम्प्लिसिट फंक्शन बोल रहे थे। और इसका डिफ्रेंसिएशन कैसे कर रहे थे? इसका डिफ्रेंसिएशन हम कर रहे थे दोनों साइड एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन कर रहे थे, मतलब लेफ्ट साइड में भी डी बटा डी एक्स और राइट साइड में भी डी बटा डी एक्स लगा देते थे। अगर आपको थोड़ा सा भी याद हो तो मैं क्या बोला था, मैंने आपको यहाँ पे u इंटू भी लगाओ। बस इतना ध्यान रखना कि जहाँ पे भी y वाला टर्म आएगा, अगर वहाँ पे उसका डिफ्रेंसिएशन कर रहे होंगे तो उसके साथ में आपको डी वाई बटा डी एक्स लगाना पड़ेगा। लगाते क्यों है इसके बारे में भी मैंने डिटेल वे में चर्चा करा था उस दिन। ठीक है, चलो फिर आई थिंक आपको ये चीजें आती है, तो मैं इस क्वेश्चंस की तरफ बढ़ रहा हूँ। ठीक है, चलिए आपके सामने क्वेश्चंस दिया हुआ है, बहुत ही सिंपल है। आप एज यूजुअल जैसे ऑपरेट, मतलब जैसे अप्रोच आप करते हो क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कि दोनों साइड एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन लेंगे और आगे सॉल्व करेंगे, वैसे आप कर सकते हो। तो पहले मैं वही तरीका बताऊंगा और उसके बाद एक और तरीका सीखेंगे जिससे कि क्वेश्चंस को और इजी वे में हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चंस को देखते हैं यार। पहले तो यही ऑपरेट आएगा, मतलब दिमाग में यही थॉट्स आएगा। चलो ये इम्प्लिसिट फंक्शन का क्वेश्चन है, तो दोनों साइड में हम डिफरेंशिएशन ले लेते हैं डी बटा डी एक्स ऑफ, इधर ले लेंगे एक्स के पावर एम इंटू वाई के पावर एन इक्वल टू डी बटा डी एक्स ऑफ एक्स प्लस वाई के पावर एम प्लस एन। बोलो हाँ या ना, ऐसा ही करोगे? इम्प्लिसिट फंक्शन है तो दोनों साइड में एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन ले लोगे। अच्छा, इसके बाद बोलोगे तो फिर हो गया भैया, इसके बाद तो कुछ बचा ही नहीं। हाँ बिल्कुल, देखिए यहाँ पे x के पावर n है, ये y के पावर m है ना, n है। क्या ये प्रोडक्ट फॉर्म में दिख रहा है आपको? जी प्रोडक्ट फॉर्म में दिख रहा है। और प्रोडक्ट फॉर्म का डिफरेंशिएशन आप सबको मैंने एकदम रटवा दिया हुआ है, u डी बटा डी एक्स ऑफ v प्लस v डी बटा डी एक्स ऑफ u, राइट। इसको वैसे ही करेंगे तो देखो x के पावर m, तो डी बटा डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा, y के पावर n, है ना, ये हो जाएगा y के पावर n प्लस y के पावर n, तो d बटा डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा, बोलो x के पावर n इक्वल टू। अच्छा, राइट साइड में जो फंक्शन आपको दिख रहे हैं वो दिखेगा फंक्शन ऑफ फंक्शन पे बेस्ड। क्या बोल रहे हो भैया, कैसे फंक्शन ऑफ फंक्शन पे दिखेगा, दिखाओ थोड़ा। मैं आपको क्या बोलता था कि अगर कभी भी फंक्शन आपको ऐसा d बटा डी एक्स ऑफ, जो स्टैंडर्ड होता है x के पावर n का, वो एन एक्स एन माइनस वन होता है ना। यहाँ पे x के प्लेस पे देखो ये दूसरा कोई फंक्शन दिया हुआ है, मतलब x प्लस वाई दिया हुआ है, तो इसको हम फंक्शन ऑफ फंक्शन मान सकते हैं। चलो डायरेक्ट लिख दूं, क्या लिख देता हूँ, देखो ये x के पावर n के जैसा अगर हम इसको ट्रीट करेंगे तो पावर पहले आएगा और पावर में से एक माइनस हो जाएगा। बोलो होगा? बिल्कुल होगा भैया। देखो m प्लस n और x प्लस वाई के पावर हो जाएगा m प्लस n माइनस वन। बोलो हाँ या ना, होगा? ठीक है, होगा। इनटू इतने से हो गया? नहीं, अभी तो मैंने किया पावर का डिफरेंशिएशन, अब करेंगे उसके अंदर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, मतलब x प्लस वाई का। तो जब x प्लस वाई का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो x का वन हो जाएगा और y का भी वन हो जाएगा, लेकिन y के साथ में हमें क्या लगाना पड़ेगा, डी वाई बटा डी एक्स लगाना पड़ेगा, राइट। चलिए इधर अब लेफ्ट साइड में लिखेंगे हम, तो देखो x के पावर m तो एज इट इज रहने वाला है, y के पावर n का डिफरेंशिएशन जैसे x के पावर n का डिफरेंशिएशन करते हैं तो हो जाएगा n y n माइनस वन
ये y वाला टर्म है, इसके साथ में लगाना पड़ेगा dy बटा डी एक्स प्लस वाई के पावर n ऐसे ही रहेगा, ये हो जाएगा एन एक्स इन माइनस वन, इसके साथ dy बटा डी एक्स नहीं लगाना है, ठीक है। और राइट साइड में जो भी चीज़ें लिखी हुई है m प्लस एन इंटू एक्स प्लस वाई के पावर m प्लस एन माइनस वन और ब्रैकेट में 1 प्लस डी वाई बटा डी एक्स, देख तो रहा है ना आपको। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। मैंने कुछ नहीं करा, सिंपल जो हम लोग कैजुअल अप्रोच लगाते हैं ना कि दोनों साइड डी बटा डी एक्स लगाएंगे और उसके बाद उसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, मैंने वही करा है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या करोगे, देखो इसके बाद ना एक लंबा चौड़ा सा कॉम्प्लेक्स फॉर्म आ गया। अब हुआ कुछ नहीं, जितने भी डी वाई बटा डी एक्स वाले टर्म होंगे सबको हम एक साइड लाएंगे, डी वाई बटा डी एक्स कॉमन ले लेंगे और उसके बाद सॉल्यूशन केवल डी वाई बटा डी एक्स ही लिखना है ना। अच्छा, इतना कॉम्प्लेक्स करने की नीड क्यों है भैया, थोड़ा आसान वाला रास्ता बताओ ना। देखो आसान वाला रास्ता मैं बताता हूँ पहले। एक्स के पावर m इंटू वाई के पावर n इक्वल टू, अगर x प्लस वाई के पावर m प्लस n ऐसा फॉर्मेट में दिया हुआ हो तो एक रास्ता तो आपके पास है ही, कैसे कैजुअली सॉल्व करो इसके बाद आंसर लिख लोगे, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि क्या करते हैं हम, सबसे पहले दोनों साइड लॉग ले लेते हैं, ठीक है। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, क्या होगा उससे फायदा देखते हैं। लॉग ले लेंगे x के पावर m इंटू वाई के पावर n इक्वल टू लॉग x प्लस वाई के पावर m प्लस n, ठीक है। अच्छा, ऐसा करने से हुआ क्या, देखो log m इंटू लॉग n इक्वल टू क्या होता है, याद है आप सबको। log m इंटू n इक्वल टू क्या होता है, log m और प्लस क्या होता है, log n होता है। यहाँ पे वही लिख सकते हैं क्या, हाँ जी लिख देंगे। तो log x के पावर m प्लस log x के सॉरी y के पावर n, एक सेकेंड, log y के पावर n हो जाएगा इक्वल टू, ये देखो log ना, ये वाला कैसा फॉर्मेट दिख रहा है आपको, log दिख रहा है m के पावर n, पावर का पावर, तो पावर कहाँ चलाता है पहले, मतलब इसको हम लिख सकते हैं n log m, मतलब इसको लिख देंगे m प्लस n log x प्लस y। बोलो इतने किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना, इतने में किसी को कोई दिक्कत है। मैंने केवल दोनों साइड में लॉग ले लिया, इससे देखो कितना आसान हो जाता है क्वेश्चंस। हमने इधर लॉग लिया तो लॉग m इंटू एन था, लॉग m प्लस n कर दिया, दोनों को अलग अलग प्लस में। ये पावर के पावर था, पावर पहले लिख दिया m log n। अच्छा, उसके बाद क्या, उसके बाद देखिए ये भी तो वही है, x के पावर m है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं m log x प्लस इसको लिख सकते हैं n log y इक्वल टू, ये तो एज इट इज रहने वाला है m प्लस n log x प्लस वाई। अब देखिए क्वेश्चन बहुत इजी हो गया। अब हम लोग दोनों साइड डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में। चलो लिख लेते हैं फिर d बटा डी एक्स, मतलब टेकिंग डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। अच्छा, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन लोगे तो देखो m तो कांस्टेंट है, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है आप सबको याद है, 1 बटा x होता है, तो log x हो जाएगा 1 बटा x प्लस n तो कांस्टेंट है। log y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, जैसे log x का हुआ 1 बटा x ऐसे log y का होगा 1 बटा y, ठीक है। लेकिन इसके साथ में क्या लगेगा, dy बटा dx, सही है। इधर m प्लस n क्या है, कांस्टेंट है। चलो अंदर में log x है तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन में x होगा, यानी 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स वाई होगा। क्योंकि log x नहीं है, log के अंदर में दूसरा फंक्शन है x प्लस वाई, तो इसके बाद हमें इसका करना पड़ेगा। वो कौन सा फंक्शन है, x प्लस वाई, तो x का 1 हो जाएगा और प्लस y का भी 1 हो जाएगा, लेकिन उसके साथ में लगेगा dy बटा dx। बोलो इतनी बातें आप सबको क्लियर है या नहीं, पहले बताओ, ठीक है। मैंने कुछ नहीं करा, दोनों साइड में लॉग लिया, फिर जो भी क्वेश्चंस दिए हुए थे वो सिंपल फॉर्म में आ गए। मैंने दोनों साइड में डिफरेंशिएशन लिया x के रिस्पेक्ट में और उसके बाद ये सिंपल लिख दिया। अब तो बस आपको आंसर ही लिखने हैं। जैसे देख लो ये क्या हुआ, m अपॉन में x प्लस ये हुआ n अपॉन में y dy बटा dx इक्वल टू, मल्टीप्लाई करके लिख देता हूँ, देखो m प्लस n डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे टोटल टर्म को तो एज इट इज रह जाएगा, इससे करेंगे तो m प्लस एन डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई और इसके साथ में लगेगा dy बटा dx। बोलो हाँ या ना, हाँ जी। अब इसे हम काम करते हैं, जितने भी dy बटा dx वाले टर्म है सबको लेफ्ट साइड में भेज देते हैं और जितने भी विदाउट dy बटा dx वाले टर्म है सबको राइट साइड में भेज देंगे। तो देखिए अपने पास क्या क्वेश्चन था,
अपने पास आया हुआ है m अपॉन में x, है ना, m अपॉन में x प्लस n अपॉन में y dy बटा dx इक्वल टू m प्लस n अपॉन में x प्लस y प्लस m प्लस n अपॉन में x प्लस y dy बटा dx। ठीक है, अब जितने भी dy बटा dx वाले टर्म है सबको लेफ्ट साइड में लाएंगे तो देखो ये दोनों है ना, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो मैं डायरेक्टली dy बटा dx कॉमन ले रहा हूँ, तो क्या लिखोगे आप, n अपॉन में y और माइनस m प्लस n डिवाइड बाई x प्लस वाई। ठीक है, इक्वल टू, अच्छा इसको इधर ही रहने दो, m प्लस n डिवाइड बाई x प्लस वाई, इधर से ये जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, m अपॉन में x हो जाएगा। बात समझ रहे हो ना, ये तो सिंपल सा कैलकुलेशन है, इसमें तो बस आपको कैलकुलेशन ही करना है। अब इसको सॉल्व करो, देखो एलसीएम ले लो या आप जैसे करना चाहो करो, एलसीएम ले लोगे तो y इंटू एक्स प्लस वाई इसका एलसीएम हो जाएगा, इसमें इससे मल्टीप्लीकेशन होगा तो देखो एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एम वाई और माइनस एन वाई। सिंपल है यार, एलसीएम लेना है और मल्टीप्लाई कर देना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इधर भी लोग एलसीएम तो x इंटू एक्स प्लस वाई हो जाएगा, इधर मल्टीप्लीकेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, एम एक्स प्लस एन एक्स माइनस एम एक्स और माइनस एम वाई। बोलिए होगा या नहीं, केवल हमने मल्टीप्लीकेशन ही तो करा है, हाँ जी। अच्छा उसके बाद कोई ऐसा टर्म है जो कट रहे हों, देखते हैं, ये एन वाई है प्लस में और ये एन वाई है माइनस में, तो कट गया। अच्छा और कोई ऐसे टर्म है जो इधर कट रहे हों, इधर देखिए एम एक्स है माइनस में, ये एम एक्स है प्लस में, ये दोनों टर्म कट गया। अच्छा बचा क्या, डी वाई बटा डी एक्स, इधर देखो इसके अंदर में एन एक्स और माइनस एम वाई बचा है ना, एन एक्स माइनस एम वाई डिवाइड बाई वाई इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू, इधर बचा एन एक्स माइनस एम वाई डिवाइड बाई एक्स इंटू एक्स प्लस वाई। तो तुम्हें दिख रहा होगा ये सेम सेम चीज़ है तो कट जाएगा, एन एक्स माइनस एम वाई, ये एक्स प्लस वाई भी कट जाएगा, तो फाइनली जब आपको डी वाई बटा डी एक्स लिखना होगा तो वाई उधर जाएगा तो ऊपर या अपॉन में एक्स क्या हो जाएगा, आंसर। समझ रहे हो, सिंपल था एकदम। क्वेश्चंस कैसे सिंपल हो गया, जब आप सबसे पहले क्वेश्चंस को लॉग लेकर उसको पहले सिंपल फॉर्म में लिख दोगे ना, तो उसके बाद क्वेश्चंस का डिफरेंशिएशन करना बहुत इजी हो जाता है। अच्छा आई होप कि ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, देखो इस तरह के क्वेश्चंस आपको ढेर सारे मिलेंगे एक ही फॉर्मेट के, जैसे मान लो मैंने एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट आपको दिखाया कि एक्स के पावर एम इंटू वाई के पावर एन इक्वल टू एक्स प्लस वाई के पावर एम प्लस एन। ठीक है, तो इसमें हमें लॉग लेकर सॉल्व करना है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं बुक्स में, जैसे एक्स क्यूब दे दिया, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई के पावर 5 दे देगा। ठीक है, देखो एक्स के पावर एम, एम प्लस एन यहाँ पे दिया है, तो इसका भी आंसर क्या आएगा, वाई बटा एक्स ही आएगा। आपको वैसे ही अप्रोच लगाने हैं, सबसे पहले दोनों साइड में लॉग लेने हैं और इसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे एक्स वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई के पावर 3 दे दिया, या फिर एक्स स्क्वायर वाई 3 इक्वल टू भी रहेगा तो यहाँ पे एक्स प्लस वाई के पावर से 5 ही देना पड़ेगा। अगर मान लो एक्स वाई 3 रहा इक्वल टू एक्स प्लस वाई के पावर 4 रहेगा। समझ रहे हो, ये जितने भी क्वेश्चन है सबको आपको सेम तरीके से बनाना है और सबका आंसर भी सेम आएगा। ठीक है, बहुत ही आसान होते हैं इस तरह के क्वेश्चंस जब आपको सही अप्रोच पते हो, वरना आप अगर फर्स्ट वाले तरीके से कैलकुलेशन करने जाओगे तो घंटे लग जाएगा, हो सकता है आंसर भी गलत आप कर दो। ठीक है, तो चलिए आपको आई थिंक ये वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आया है नहीं, ये कमेंट करके जरूर बता देना यार, तभी तो हमें पता चले कि आपको कैसी लगती है वीडियो, समझ में आता भी है नहीं। नोट्स के लिए मैंने टेलीग्राम ग्रुप आपको प्रोवाइड करवाया हुआ है, वो ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरे क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट।